अगर आप अभी 11th में हो या फिर 12th में हो और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपनी प्रिपरेशन खुद की थी, बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के, ऑनलाइन ही लिए थे। पीडब्ल्यू के बैचेस अर्जुन और लक्ष्य नो डाउट बहुत अच्छे हैं अगर आपको अपने आप से एफर्ट डालने आते हैं। मैंने खुद करके देखा, सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ डाउट हुआ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना। मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप करना चाहिए। देखो, मेरी प्रिपरेशन में सच बताऊँ तो मेरा कभी बैकलॉग बना ही नहीं था। मैंने स्टार्टिंग से ही लेक्चर्स जो है 3 की बजाय 4 लिए डेली, कभी 3 कभी 4, जैसे 2 होती थी तो मैंने 3 लिए 4 लिए, ताकि मेरे बैकलॉग कभी ना बने। और उल्टा मैंने सिलेबस पहले ही ख़त्म कर लिया था। बट अगर आपने नहीं करा है सिलेबस या आपका बैकलॉग है, इसका मतलब आप ये मत समझना कि आपका नहीं हो सकता। आपको उस स्पीड में आना होगा और हार्डवर्क करना होगा। तो मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको स्टार्टिंग करी है, आपने अभी 11th में हो, तो 11th में हो तो सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, आप बैकलॉग क्रिएट मत करना। चाहे कम प्रैक्टिस करो या कुछ करो, एक चैप्टर छोड़ना नहीं। आप बस ये कंसिस्टेंसी से अगर आगे चलोगे तो आप आधे बच्चों से ऐसे आगे हो जाओगे। आप देखोगे 12th में जब तक आप आओगे तो आधे बच्चे बैकलॉग के साथ ही पड़े होंगे, तो आप आगे हो जाओगे। तो वो आपको ध्यान रखना है। और इन केस बैकलॉग हो गया है तो उसको भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे क्लियर करना है, ठीक है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ना, दूसरा पॉइंट जो मैं बताऊंगी, बहुत सिंपल रखो। सिंपल मतलब क्लास ली, क्लास के नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करा। मत सोचो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या कम हो गया ज़्यादा हो गया। मुझे पता है ये बहुत थॉट्स आते हैं, मुझे भी आते थे कि यार ये बुक खरीद लूँ, वो बुक खरीद लूँ, ये तो मुझे कम लग रहा है, इस मॉड्यूल में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल मैच नहीं करता। बट आपको ना कोशिश करनी है, आपको जो मिल रहा है ना मॉड्यूल, कोई भी कोचिंग का कुछ भी ले रहे हो, उसे पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करो। मैंने भी कुछ गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से मेरे 97 आए, वरना 99 भी आ सकते थे। तो कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने करी, वो मैं आपको बताऊँगी साथ साथ। तो सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो ज़्यादा कि मैं ये बुक खरीद लूँ, वो बुक खरीद लूँ। नहीं, क्लास किया, नोट्स किया, प्रैक्टिस करी, बस फिनिश। इससे आगे कुछ मत सोचो। जल्दी हो गया तो एक दिन आराम करो, सो जाओ। और लेट तक हो रहा है तो करके सो। बैकलॉग नहीं बनाना, सिंपल रखना है। आधी अपनी प्रॉब्लम यही खत्म हुई। फिर अब क्या होता है कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, इतना कुछ आ गया है, कभी कोई सब अपना ज्ञान दे रहा होता है, जैसे मैं भी दे रही हूँ। ठीक लगे तो देखना, वरना मत देखो, फालतू चीज़ें मत देखो। कन्फ्यूज़ हो गए, सब बंदा अलग अलग है, जिसको जो समझ में आता है वो वही करे। लेकिन जिसको भी फॉलो कर रहे हो, रिलीजियसली फॉलो करो। कोई टीचर है आपका जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, तो अगर उस टीचर से समझ आए तो टीचर को भाई भगवान मान लो, टीचर सही ही बताएगा। लेकिन अगर आपको सच में इतना डाउट आ रहा है कि यार ये टीचर्स नहीं सही समझा रहे, यार नहीं आ रहा समझ, नहीं मैच हो रही फ्रिक्वेंसी, तो उसे चेंज करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। बट अगर आपको एक टीचर सही लगता है तो एक ही टीचर को फॉलो करो, इधर उधर मत भटकना। दूसरी चीज़, बहुत सारी बुक्स मत खरीदना प्लीज़। बहुत सारी बुक्स मत खरीदना। कुछ इधर से करोगे, कुछ उधर से करोगे, पूरे चैप्टर का क्रक्स कभी नहीं आएगा। तो ये गलती मैंने की थी कि मैंने थोड़ी बुक्स और मंगवा ली थी। लेकिन पहले आपने देखना है ना कि इतना हो गया, मॉड्यूल्स में से हो रहे हैं, तो मैं और रेफरेंस मंगवा लूँ हल्की फुल्की, पर ज़्यादा नहीं। पैसे वेस्ट होंगे और कुछ भी नहीं होने वाला, और आप कंफ्यूज हो रहोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करना। और चौथी चीज़, जो मैं ये सब मैं लिख के लाई हूँ और मैं उस हिसाब से बता रही हूँ क्या है, कि चीज़ें गलत हो जाती है, कभी कभार हमसे चीज़ें छूट जाती हैं, कभी कभार हम इतना नहीं पढ़ पाते। कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्ट करो। उसको, उसका गिल्ट अगले दिन मत आने दो। वो गिल्ट में आप अगला दिन भी ख़राब कर दोगे, वो मत लाने देना कभी भी। परफेक्ट कभी हो ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ छीटेंगी, कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी। 100% कोशिश करो समझने की, करने की, पर फिर भी कुछ ना कुछ छूटेगा, तो उसको गिल्ट में मत लाओ। आपने अपना बेस्ट दे रहे हो ना डेली, वो बहुत है। चाहे आपके क्वेश्चंस का टारगेट जो आप रख रहे हो नहीं हो रहा, बट फिर भी हो जाएगा। मैंने करके देखा है, आपका भी हो जाएगा। आपको बस इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना। आप आधे बंदों से ऐसे ही ज़्यादा आगे हो जाओगे, बंदे एंड तक आते आते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हल्का फुल्का काम करो, डेली डेली करो, डेली डेली पढ़ो, बस जितना हो रहा है उतना पढ़ो। 11th तक तो आप लोगों को, जो 11th में होंगे उनको तो अच्छा खासा टाइम है, उनको तो अपना मोमेंटम बनाना चाहिए पूरे साल अच्छे से कि हाँ पढ़े। और 12th में तो उन्हें धुरंधर मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, बैकलॉग्स जिनके बन गए हैं, खासकर जो 12th में आ जाते हैं, 11th में बैकलॉग होते ही हैं आधे से ज़्यादा जनता के। अगर उसको टाइम से क्लियर कर लिया तो आप तो 97 अबव की ब्रैकेट में आ जाओगे। बट अगर आपने क्लियर नहीं करा ना, तो मैं सच बताऊँ तो टफ है, फिर तो मुश्किल ही है आपने, क्योंकि सिलेबस ही पूरा नहीं किया।
तो आपने क्या करना है, जिनके बैकलॉग्स हो जाते हैं, आपने अपनी क्लासेस जो करनी है उनको नहीं छोड़ना, वो भी छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे हो जानी है। पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा डेली डेली टारगेट बनाओ, रिलीजियसली फॉलो करो और सीरियस हो जाओ प्लीज़। 12th में आ गए हो तो सीरियस तो होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटाइल अच्छी आए। तो बैकलॉग्स, अपने लेक्चर जो है वो स्पीड में देखो, अगर ऑनलाइन हो तो। ऑफलाइन हो तो फिर आपको वीडियोस ढूंढनी पड़ेंगी, और मतलब ऑनलाइन तो वो ढूंढ के करो। साथ में उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी निपटा डालो, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के कोई फ़ायदा नहीं है। और नोट्स बना के रखो, एंड नोट्स को ना आपने साथ साथ रिवाइज भी करना है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो रिवाइज, बच्चे रिवाइज नहीं करते, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आपको रिवाइज भी करना है। दूसरी चीज़, लास्ट चीज़ मैं बताऊँगी, स्मार्ट वर्क से सारा काम नहीं चलेगा। बहुत लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि ऐसे ऐसे करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन सबके नहीं आते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी क्लास में बहुत बंदे थे जो स्मार्ट वर्क कर रहे थे, हार्ड वर्क कर नहीं रहे थे। लगता था हम तो पढ़ने में अच्छे हैं, कर लेंगे। चाहे आप पढ़ने में अच्छे हो या बुरे हो, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। और कभी कभार आपको पता है ऐसा भी लगेगा कि मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, उसके इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं क्लास में, मेरे तो आ नहीं रहे, क्या फ़ायदा। बट ऐसा नहीं होता। आपको लगेगा कि आप बुद्धू हो गए, आपको समझ नहीं आता इन सबको, तो इतनी जल्दी समझ में आ रहा है। भाई सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, आपका भी एक लिमिटेड वो होगा। आप नहीं आ पाओगे अगर टॉप AR 100 में, तो कम से कम 1000 में तो आ जाओगे, 2000 में तो आ जाओगे, 5000 10,000 में तो आ जाओगे, 15,000 में तो आ जाओगे, 97 परसेंटाइल तो आ जाएगी, 98 तो आ जाएगी, कुछ तो होगा, लेकिन आ जाएगी जितने आपकी इसमें है। अपने आप को कभी कम नहीं समझना, ना ज़्यादा ऊंचा समझना है कि हवा में उड़ रहे हैं हम तो पढ़ेंगे नहीं। हार्ड वर्क तो लगेगा लगेगा, रोना भी आएगा, बट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इतना सर में इतना स्ट्रेस मत लो इन सब चीज़ों का, खुशी खुशी जितना हो रहा है करते जाओ करते जाओ। कभी कभार थोड़ा वो लगता है, ओवरवेलम हो जाता है, यार मेरे से तो ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा, बट हो जाएगा। डेली डेली एफर्ट्स मारते रहो, डेली डेली एफर्ट्स मारने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।